बच्चों, अब हम रेडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 8.7 करेंगे। इसमें पूछा गया है कि आप ऐसे लिस्ट बनाइए ऐसे सब्सटेंसेस की जिसमें कार्बन अपनी -4 से +4 तक की ऑक्सीजन स्टेट शो करता हो और नाइट्रोजन अपनी -3 से +5 तक की ऑक्सीजन स्टेट शो करता हो। ये ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं? सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ना, इसमें देखा जाता है कि दोनों सब्सटेंसेस, दोनों एटम्स में से कौन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, देखिए जैसे CH4, इसमें कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ? मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन, तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा? -4, और हर एक हाइड्रोजन के ऊपर +1। ठीक है, तो आप -4 के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं मीथेन, इस तरह से -3 के लिए आप इथेन एग्जाम्पल दीजिए। कैसे निकाला? C2H6, हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हर एक कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? -3 का। इसी तरह से -2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है इथीन, है ना, C2H4। क्यों? क्योंकि हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो नेगेटिव चार्ज आ गया -2। और एसिटिलीन या इथाइन में -1, है ना, C2H2। ज़ीरो ऑक्सीजन शो करता है CH2Cl2 में। कैसे? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो आए थे ना हाइड्रोजन के कारण, दो नेगेटिव, वो दो नेगेटिव चार्ज जो है वो कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ Cl2, क्योंकि उसके कारण कार्बन पे +2 चार्ज आया, तो टोटल चार्ज हो गया कार्बन के ऊपर 0। +1 शो करता। अब प्लस वाली जो ऑक्सीजन स्टेट है वो किसके साथ शो करेगा? ऐसे एलिमेंट्स के साथ जो कि इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, क्योंकि उस केस में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो +1 शो करता है ये C2Cl2 में, हर एक कार्बन के ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। और +2 शो करता है क्लोरोफॉर्म में और कार्बन मोनोऑक्साइड में, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड में ओ का तो हमेशा -2 ही है, तो कार्बन के ऊपर इसका मतलब क्या चार्ज है? +2। +3 शो करता है ये C2Cl6 में, एक कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ गया? +3, है ना। Cl जो है उसके ऊपर -1 चार्ज है हर एक के ऊपर। +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड में और CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इसी तरह से नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो नेगेटिव ऑक्सीजन नंबर आएगा नाइट्रोजन के ऊपर, और जब वो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो NH3 में आप देख ही रहे हो, है ना, -3 चार्ज है। N2H4 में -2 चार्ज है इसके ऊपर, और हाइड्रोजन में NH के साथ -1 चार्ज है हर एक नाइट्रोजन के ऊपर। N2 में 0 है, क्योंकि ये तो सेम एटम्स के बीच में बना हुआ बॉन्ड है। N2O में +1 है। क्यों? क्योंकि हर एक O के पास है -2 चार्ज, तो दोनों नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है। NO में +2 चार्ज है ना। N2O3 में +3 चार्ज है। ओके, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है ना। और N2O4 में और NO2 में जो नाइट्रोजन है वो +4 चार्ज है उसके ऊपर, और N2O5 में +5 चार्ज है ना। तो इस तरह से हमने ये लिस्ट तैयार करी है। अब ये अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड तो दोनों तरह से काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी, लेकिन ओजोन और नाइट्रिक एसिड सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों करते हैं? तो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का काम अगर कोई सब्सटेंस कर रहा है ना, इसका मतलब उसकी उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर भी पॉसिबल है और उससे कम ऑक्सीडेशन नंबर भी पॉसिबल है, इसलिए वो दोनों तरह से काम कर पा रहा है। जैसे SO2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो है +4, तो जो सल्फर है वो -2 में भी एग्जिस्ट करता है और +6 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। इसका मतलब वो उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है ना। किसको? +4 से इंक्रीज करके +6 में भी जा सकता है, और +4 से डिक्रीज होके वो -2 पे भी जा सकता है। इट मीन्स इट विल एक्ट एज SO2 विल एक्ट एज बोथ reducing agent as well as oxidizing agent. Same in hydrogen peroxide, oxidation of O is -1, and O can exist in -2 also and 0.
So hydrogen peroxide can act as a reducing agent as well as an oxidizing agent because it can increase or decrease the oxidation number of oxygen. ओके, बट इन O3 यानी ओजोन में और HNO3 में ऐसा नहीं होता है. ओजोन में जो ऑक्सीजन है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो नहीं कर सकता. अब वो डिक्रीज़ करेगा या तो -1 या -2, तो इसलिए वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा, है ना, क्योंकि वो और ठीक है. तो इसीलिए वो, और HNO3 में भी ऐसा ही है. HNO3 में भी क्या है, जो N अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है +5, तो ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन +5 से ज़्यादा अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं बढ़ा सकता है. तो कैसे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और जब तक देगा नहीं किसी को तो फिर ऑक्सीडाइज कैसे करेगा. ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न.